आज दुनिया को देखिए, युद्ध, हिंसा, घृणा, टूटे हुए परिवार, अकेलापन, हर तरफ दर्द ही दर्द दिखाई देता है। और फिर भी एक प्रश्न हर इंसान के दिल में उठता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी उसके भीतर एक खालीपन रहता है? क्यों हर इंसान के दिल में एक छिपा हुआ अपराध बोध होता है जिसे वो दुनिया से छिपा सकता है लेकिन खुद से नहीं? बाइबल इसका सीधा उत्तर देती है। समस्या दुनिया की व्यवस्था नहीं है, समस्या मनुष्य का हृदय है। आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ पूर्ण बनाया। कोई पाप नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक पूर्ण संबंध था। आदम और हव्वा अपने सृष्टिकर्ता के साथ स्वतंत्रता से चल सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट की तरह नहीं बनाया। उसने मनुष्य को एक महान वरदान दिया, स्वतंत्र इच्छा, चुनाव की स्वतंत्रता। बहुत लोग पूछते हैं, यदि उस बगीचे में वो वृक्ष न होता तो आदम और हव्वा पाप नहीं करते। लेकिन तब एक और प्रश्न उठता है, यदि चुनाव ही न होता तो प्रेम का क्या अर्थ होता? प्रेम को कभी मजबूर नहीं किया जा सका। तो हम आज्ञा तो मानते लेकिन प्रेम नहीं करते, और प्रेम ही सबसे महान नैतिक सिद्धांत है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव दिया। लेकिन उस दिन मनुष्य ने एक निर्णय लिया। उसने परमेश्वर की बुद्धि को अस्वीकार किया और स्वयं तय करना चाहा कि क्या सही है और क्या गलत। यही पाप का वास्तविक स्वरूप है। पाप केवल गलत कार्य नहीं है, पाप विद्रोह है। पाप यह कहना है, हे परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा से जीना चाहता हूं। और उसी क्षण पाप संसार में प्रवेश कर गया। और याद रखिए, पाप परमेश्वर ने नहीं बनाया, पाप मनुष्य के विद्रोह से आया। उस दिन केवल एक फल नहीं तोड़ा गया, उस दिन संबंध टूट गया। बाइबल कहती है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तब से हर मनुष्य एक टूटे हुए स्वभाव के साथ जन्म लेता है। हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन पाप हमें उससे दूर ले जाता है। और वही कहानी आज भी जारी है। हम स्वयं तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक उसी तरह जैसे आदम और हव्वा ने किया। लेकिन परमेश्वर ने उसी दिन मनुष्य को नहीं छोड़ा। अदन के उसी बगीचे में उसने एक प्रतिज्ञा दी, एक दिन स्त्री का वंश आएगा और वो सर्प के सिर को कुचल देगा। ये उद्धार की पहली भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने कोई अचानक योजना नहीं बनाई। उद्धार की कहानी अदन से ही शुरू हो गई थी। सदियों तक मनुष्य ने परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हर तरीका आजमाया, धर्म, रीतियां, अच्छे कर्म। लेकिन एक समस्या थी, दोषी मनुष्य खुद को निर्दोष घोषित नहीं कर सकता। न्याय मांग करता है कि पाप का दंड दिया जाए, और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और फिर जब समय पूरा हुआ, ठीक उसी समय जो परमेश्वर ने ठहराया था, यीशु इस संसार में आए। किसी महल में नहीं, एक साधारण गौशाला में। उस संसार में जो उन्हें ठुकराएगा, उनका मजाक उड़ाएगा और अंत में उन्हें मार डालेगा, फिर भी वो आए। यीशु ने वो जीवन जीकर दिखाया जो आदम को जीना चाहिए था, पूर्ण आज्ञाकारिता। उन्होंने कभी पाप नहीं किया, उन्होंने कभी पिता की इच्छा का विरोध नहीं किया। और स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर आई वो रात, क्रूस से एक रात पहले, गत्समनी का बगीचा। बाइबल कहती है उनका पसीना रक्त की बूंदों के समान हो गया। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो कटोरा था वो केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, वो था पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध का कटोरा, सारी मानवता के पाप का न्याय। और यीशु ने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हट जाए। फिर भी उन्होंने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
उस क्षण प्रेम ने समर्पण को चुना और अगले दिन क्रूस पर सबसे बड़ा दर्द कीलें नहीं थी, सबसे बड़ा दर्द था पिता से अलगाव। जो न्याय हमें मिलना चाहिए था वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। 3 दिन बाद कब्र खाली थी। यीशु मृत्यु को पराजित करके जी उठे। इतिहास में बहुत लोग मरे हैं, लेकिन केवल एक ही है जिसने मृत्यु को हरा दिया, यीशु मसीह। और इसी कारण पुनरुत्थान मसीही विश्वास का केंद्र है। यदि पुनरुत्थान न होता तो मसीहियत भी न होती। अब प्रश्न हर इंसान के सामने खड़ा है। यदि यीशु ही वो है जिसने मृत्यु को हरा दिया, तो स्वर्ग का मार्ग भी वही होगा। और यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। यदि आप अभी तक मसीह को नहीं जानते, तो अपने दिल से एक ईमानदार प्रश्न पूछिए। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? अपने अच्छे कर्मों पर, अपने धर्म पर, अपनी नैतिकता पर? बाइबल कहती है हम अपने प्रयासों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए यीशु आए। उन्होंने क्रूस पर सब कुछ चुका दिया। आपको कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने पाप को स्वीकार करना है और यीशु पर विश्वास करना है। वो आज भी बुला रहे हैं। यदि आप पूरे दिल से उनके पास आएंगे तो वो आपकी जिंदगी बदल देंगे। और यदि आप अपने आप को मसीही कहते हैं, तो एक और प्रश्न है, क्या आप वास्तव में मसीह के चेले हैं? क्या आप उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, या केवल रविवार को चर्च जाकर बाकी 6 दिन संसार की तरह जीते हैं? हम नहीं जानते हम इस पृथ्वी पर कितने समय तक रहेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, इस जीवन में लिया गया निर्णय अनंत काल को तय करता है। या तो हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे, या उससे अलग होकर अनंत पछतावे में रहेंगे। और ये निर्णय आज भी हमारे हाथ में है।